हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं WPL 2025 का 15th मैच, जो कि खेला जाएगा यूपी वॉरियर्स वुमेंस और गुजरात जायंट्स वुमेंस के बीच में। यह मैच खेला जाएगा 3 मार्च 2025 को भारतीय समय अनुसार 7:30 PM से, और इसकी वेन्यू है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आप लोगों को वो सब कुछ बताने वाला हूं जिससे कि आप अपनी बेस्ट स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन बना पाओगे। वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट बताने वाला हूं। एकाना क्रिकेट स्टेडियम पर पहला मैच है WPL का, इसीलिए यहाँ की पिच के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ हम जानेंगे दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11। उसके साथ हम बात करेंगे कौन से वो टॉप पिक्स होने वाली हैं जो कि आज फेल नहीं होंगी, और कौन सी बड़ी प्लेयर्स हैं जो कि फेल होने वाली हैं उनके बारे में। और फिर हम बात करेंगे हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम के बारे में। आपको समझाऊंगा कि आप अपनी कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में भी, और बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगी। उसके साथ हम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में कैप्टन VC की भी बात करेंगे, और फाइनली हम बात करेंगे उन 5 ट्रम्प प्लेयर्स के बारे में जो कि आपको बहुत अच्छा करके दे सकती हैं इस मैच के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपको फैंटेसी प्रेडिक्शन की लगातार और बेस्ट वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रख लेना। उसी के साथ इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर भी कर देना। एक और बात बता दूं, IPL में आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे साथ जुड़ जाओ। आपको काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें पता लगने वाली हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में। तो जो वेन्यू है ये, यानी भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ। यहाँ की पिच आमतौर पर बैलेंस्ड रहती है, लेकिन यहाँ आपको कोई हाई स्कोरिंग गेम देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ की वेन्यू जो है थोड़ी सी स्लो मानी जाती है, थोड़ी स्लगिश विकेट होती हैं, जहाँ पर स्पिनर्स बाद में गेम में जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं आगे और गेम जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वहाँ पर बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वहीं अगर बात करते हैं वेदर की, तो वेदर बहुत अच्छी रहेगी। लास्ट 5 T20s को देखोगे, इसी से आप समझ जाओगे। 120 रन से यहाँ की एवरेज स्कोर है और 51 विकेट्स गए हैं, जिसमें से 17 विकेट्स पेसर्स को और 34 विकेट स्पिनर्स को मिली हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि किस प्रकार से जो स्पिनर्स हैं वो डोमिनेट करती हैं इस वेन्यू के ऊपर। तो स्पिनर्स बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, इस बात को जरूर आप ध्यान रखना। अब अगर बात करते हैं हम कि जो ये वेन्यू है, यहाँ पर जो मैचेस खेले गए हैं रिसेंट टाइम में, उन्हें अगर हम देख लेते हैं तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर वेन्यू पे सबसे लास्ट मैच IPL का था KKR और लखनऊ का, जिसमें KKR ने 235 किया था 6 विकेट पे और लखनऊ ने 137 बनाए थे। वहीं पर इसमें पेसर्स को पहली इनिंग में 5 और दूसरी इनिंग में 6 विकेट मिली थी, और स्पिनर्स को पहली इनिंग में 1 और दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट मिली थी। वहीं मुंबई इंडियंस और लखनऊ का 144 मुंबई ने किया, लखनऊ ने 145 करके चेस कर लिया था। इस मैच में पेसर्स को 5 विकेट और 4 विकेट दोनों इनिंग्स में, और स्पिनर्स को 1-1 विकेट। अब आप यहाँ पर अगर देखोगे, आप बोलोगे तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन ये लास्ट IPL सीजन में मिल रही थी। उससे पहले के सभी ट्रैक रिकॉर्ड्स जब आप खंगालोगे, निकालोगे, तो वहाँ पर तेज गेंदबाजों से ज़्यादा स्पिनर्स को मदद मिल रही है। और अभी रिसेंट टाइम में जो घरेलू मैचेस यानी डोमेस्टिक मैचेस खेले गए हैं, उसमें भी ज़्यादा डोमिनेटिंग स्पिनर्स रही हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। स्पिन गेंदबाज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए स्पिनर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देकर चलना होगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि बैटर्स कौन सी हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी इस वेन्यू के ऊपर, तो यहाँ पर बैटर्स में सबसे ऊपर यहाँ हरलीन देओल का नंबर है। 3 मैचेस में 87 रन हैं इस वेन्यू पे, 52 हाईएस्ट है। लॉरा वुलवार्थ अगर खेलती हैं तो 5 मैचेस में 154 है ODIs में, और 80 हाईएस्ट है। बॉलर्स की बात करें, राजेश्वरी गायकवाड़ ने 3 मैच में 4 विकेट लिया है। दीप्ति शर्मा ने 4 मैच में 5 विकेट, और अंजलि शर्वनी ने 3 मैच में 4 विकेट चटकाए हैं इस वेन्यू के ऊपर। तो कुल मिलाकर अगर हम बोलें तो जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग करने का फैसला कर सकती है इस वेन्यू पे, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले बैटिंग करने वाली टीम के लिए ज़्यादा आसान रहती हैं चीज़ें। बाद में बैटिंग करने वाली टीम लड़खड़ा भी सकती है अगर रन चेस ज़्यादा रन्स का हो जाए तो, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। रिसेंट फॉर्म यूपी वॉरियर्स ने अपने 5 में से 2 मैचेस विन किया, और गुजरात ने भी सेम। गुजरात लास्ट मैच जीत कर आ रही है, यूपी लास्ट मैच हार कर आ रही है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल्स की। तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 में इनके यूपी वॉरियर्स की तरफ से KP नौगिरे, किरण नौगिरे जो हैं ओपन करेंगी ग्रेस हैरिस के साथ। वृंदा दिनेश नंबर 3, दीप्ति शर्मा, तेलिया मैगरा, श्वेता शेहरावत, उमा चेत्री, चिनेल हेनरी, सोफी क्लिस्टन, S ठाकुर और K गॉड, ये आपको देखने को मिलने वाली हैं प्रोबेबल्स में इनकी। वहीं पर गुजरात की तरफ से बेथ मूनी ओपन करेगी दयालन हेमलता के साथ। हरलीन देवल नंबर 3 पे, एशली गार्डनर, फोब लिसफील्ड, डिएंड्रा डॉटिन,
के गौतम, तनुजा कंवर, बी फूलमाली और मेघना सिंह, और उसके साथ आपको दिखेगी प्रिया मिश्रा। तो ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी दोनों ही टीम्स की। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर इस प्रोबेबल प्लेइंग 11 के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहने वाली हैं उन्हें समझेंगे हम, और किस तरीके से कॉम्बिनेशन चाहिए वो भी समझेंगे, लेकिन कुछ प्लेयर्स के और भी स्टैट्स हैं जो हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेयर्स परफॉर्मेंस की इस वेन्यू के ऊपर, तो दीप्ति शर्मा जो है इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है इस वेन्यू पे, और दीप्ति शर्मा ने गुजरात के खिलाफ जो 5 मैचेस हैं 161 रन किया है, 88 हाईएस्ट है इनका, और 4 विकेट भी इनके नाम पे हैं। ग्रेस हैरिस गुजरात के खिलाफ 5 मैचेस में 196 और 72 हाईएस्ट स्कोर है, 1 विकेट भी लिया है। एशली गार्डनर ने यूपी के खिलाफ 5 मैचेस में 182 किया है, 60 हाईएस्ट है और 4 विकेट भी है। सोफी एक्लिस्टन गुजरात के खिलाफ 5 मैचेस में 43 रन और 11 विकेट्स। वहीं पर बात करते हैं हेड टू हेड की, प्लेयर बैटल की, तो चमारी अत्तापत्तू जो कि खेलती हुई नहीं दिखने वाली है। उमा छेत्री, डेंड्रा रॉटिन ने की 6 गेंदों में 3 रन और 2 बार आउट, और के गौतम की 10 गेंदों में 2 रन। केपी नौगिरे, तनुजा कंवर की 8 गेंदों में 13 रन और 1 बार आउट। तेलिया मैग्रा, एशली गार्डनर की 36 गेंदों में 34 रन और 3 बार आउट हुई है, और डेनाइल गैब्सन की 12 गेंदों में 14 रन और 1 बार आउट। दीप्ति शर्मा, जेंड्रा डॉटिन की 22 गेंदों में 23 रन और 1 बार आउट हो चुकी है। ग्रेस हैरिस, मेघना सिंह की 7 गेंदों में 12 रन और 1 बार आउट, और एशली गार्डनर की 29 गेंदों में 37 रन और 1 बार आउट। श्वेता शेहरावत, मेघना सिंह की 4 गेंदों में बिना रन की 1 बार आउट, और शबनम शकील की 6 गेंदों में 4 रन और 1 बार आउट। लॉरा वुलबार्थ, सोफी एक्लिस्टन की 85 गेंदों में 71 रन और 6 बार आउट। दीप्ति शर्मा की 40 गेंदों में 40 रन और 3 बार आउट। बेथ मूनी, एलेना किंग की 10 गेंदों में 5 रन और 2 बार आउट हुई हैं, और राजेश्वरी गायकवाड़ की 44 गेंदों में 51 रन और 2 बार आउट। हरलीन देओल, राजेश्वरी गायकवाड़ की 15 गेंदों में 17 रन और 2 बार आउट, और शर्मनी की 10 गेंदों में 10 रन और 1 बार आउट। फोब लिचफील्ड, दीप्ति शर्मा की 25 गेंदों में 31 रन और 2 बार आउट हुई हैं, और सोफी एक्लिस्टन की 30 गेंदों में 37 रन और 1 बार आउट। डेंड्रा डॉटिन, सोफी एक्लिस्टन की 60 गेंदों में 49 रन और 4 बार आउट हुई हैं, और एलेना किंग की 22 गेंदों में 31 रन करके 2 बार आउट हुई हैं। एशली गार्डनर, दीप्ति शर्मा की 54 गेंदों में 77 रन और 4 बार आउट, और एलन किंग की 22 गेंदों में 20 रन और 2 बार आउट। दयालन हेमलता, चमारी अत्तापत्तू की 10 गेंदों में 12 रन और 2 बार आउट हो चुकी हैं। तो कुछ इस तरीके से ये प्लेयर बैटल है जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जब आप अपनी कॉम्बिनेशन बनाओगे तो इन चीज़ों को जरूर आप ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी कॉम्बिनेशन की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी कॉम्बिनेशन की, और ये एक सेफ टीम होगी। इसे आप स्मॉल लीग के लिए प्रेफर कर सकते हो। ग्रैंड लीग की अलग से आपको 2 टीम्स बताने वाला हूं। पहले हम समझ लेते हैं इस कॉम्बिनेशन को, ये किसी भी टाइम पर आप यूज कर सकते हो। बात करते हैं विकेट कीपिंग से हम बेथ मूनी को लेकर चलेंगे, ज़्यादा झंझट है नहीं। उमा छेत्री से बहुत बेटर परफॉर्मेंस भी है और बेटर प्लेयर भी है, इंटरनेशनल लेवल पर खेली हुई है, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसे पिक करने के, ओपन करती है। बात करते हैं बैटर्स की, तो किरण नौगिरे हमारी टीम में होगी। अब किरण नौगिरे की बात करें तो रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, हर एक मैच के बाद इसकी परफॉर्मेंस होती है। देखो यहाँ पे 111 किया, फिर 33 पॉइंट, फिर 56 पॉइंट, फिर 5 पॉइंट। तो पूरे चांसेस हैं, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इस मैच में परफॉर्म करके जा रही है इस वेन्यू के ऊपर। दूसरी जो बैटर रहेगी, देखो यहाँ पर हरलीन देओल को आप ट्राई आउट कर सकते हो, और रीज़न इसके पीछे का ये है कि ये वेन्यू थोड़ा सा स्लगिश सरफेस है, और यहाँ पर ये खेल सकती है अच्छे तरीके से बाकी प्लेयर्स की अपेक्षा में और उनके कंपैरिजन में। तो अगर यहाँ पर बात करें श्वेता शेहरावत की, लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन नंबर अगर बात करें हम बैटिंग की, तो बैटिंग कितने नंबर पर करेगी इस चीज़ को देखना और समझना जरूरी है, और ये नंबर 6 पे बैटिंग करेगी। तो थोड़ी सी इस वजह से चीज़ें जो है आसान नहीं रहती हैं। अभी बैटर्स में एक ही प्लेयर लेकर चलते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। दीप्ति शर्मा लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकर चलना है आपको, एशली गार्डनर को लेना है। ग्रेस हैरिस ओपन करेगी, पूरे चांसेस हैं इस बार, और डेंड्रा डॉटिन उसके साथ हम यहाँ चिनेल हेनरी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और तेलिया मैग्रा। अब यहाँ तेलिया मैग्रा की बात करें तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, बहुत छोटी परफॉर्मेंस रही है, और इसलिए मैं यहाँ पर ड्रॉप करने वाला हूँ। बॉलिंग से बात करते हैं, सोफी एक्लिस्टन होगी हमारी टीम में, उसके साथ हम लेकर चलने वाले हैं ये गौतम को, जो यहाँ केशवी गौतम है। अगर आप इसकी रिसेंट परफॉर्मेंस को आप देखोगे, फर्स्ट मैच जो खेला था बेंगलोर के खिलाफ सिर्फ 7 पॉइंट, उसके बाद 56 पॉइंट यूपी के खिलाफ, 117 पॉइंट्स मुंबई के खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ 76 पॉइंट्स करके आ रही है, और उसके बाद लास्ट में फिर बेंगलोर के खिलाफ 56 पॉइंट्स। यानी कि कोई भी ऐसा मैच नहीं रहा है जहां पे इसकी फेलियर आई हो और ड्रीम टीम में नहीं आई हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो इसीलिए काशवी गौतम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है गेंदबाजी से, तो यहाँ पर हम लेकर चलेंगे। अब अगर गॉड की बात करें, जो कि क्रांति गौड है, तो एक ही मैच में 144 पॉइंट्स दिए थे दिल्ली के खिलाफ, उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो मैं इसीलिए इसको ड्रॉप करके चलने वाला हूं। बात करते हैं प्रिया मिश्रा की अगर बात करते हैं तो 121 पॉइंट यूपी के खिलाफ, और उसके बाद 73 पॉइंट मुंबई के खिलाफ, उसके बाद लगातार फेल हो रही है ये, और
अब बात करें अगर हम तनुजा कंवर की, तो देखिए अपने लास्ट 3 मैचेस में बढ़िया कर रही है, तीनों में ही ड्रीम टीम में थी और 86, 57 और 56 पॉइंट्स थे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पिक करके चलने वाला हूँ तनुजा कंवर को अपनी टीम में और इसे लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर गेंदबाजी से कोई ऑप्शन होता तो मैं यहाँ जरूर पिक करता, अभी मुझे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो कि सेफ टीम में जा सके। तो अब यहाँ आ जाते हैं हम बैटिंग में। अब बैटिंग में आपके पास कौन सा ऑप्शन है देख लो, ध्यान से समझ लेना। हरलीन देओल की बात करें तो यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, नो डाउट ये चीज़ है। फोर्ब लिचफील्ड की बात करते हैं, 58 पॉइंट्स देकर गई है। और फोर्ब लिचफील्ड की अगर हम बात करें ना, तो ये जो जिस नंबर के ऊपर बैटिंग करने वाली है वो रहेगी नंबर 5, और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा करके दे सकती है। तो इसलिए मैं फोर्ब लिचफील्ड को प्रेफर करूंगा ओवर हरलीन देओल किसी भी सिनेरियो में, क्योंकि हरलीन देओल थोड़ा फंस के भी खेलती है और ये फोर्ब लिचफील्ड जो है ये ऊपर से मारने की कोशिश करती है और रन्स एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलती है। तो इसलिए मैं इसे पिक करने वाला हूं। तो ये फाइनल हमारी ये सेफ कॉम्बिनेशन रहेगी, इसमें अगर आप चेंजेस करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करना है आपको इस टीम में, यानी स्मॉल लीग में मोस्ट प्रोबेबली अगर बोला जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके पास जो ऑप्शंस है ना, एक तो एशली गार्डनर है। अब एशली गार्डनर की अगर हम बात करेंगे ना, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं इस सीजन में। यहाँ पर देखिए बैंगलोर के खिलाफ 164, फिर 46, फिर एक ही मैच रेयर फेलियर 35 मुंबई के खिलाफ, उसके पहले भी देख लो तो लगातार परफॉर्मेंस कर रही है। इसीलिए इसे तो मैं बिल्कुल भी आग से नहीं खेलना है आप अपने को। और डेंड्रा डॉटिन को भी अगर आप देखोगे तो लगातार ही अच्छी परफॉर्मेंस है। उसके साथ आपके पास शिनेल हेनरी भी है, इसकी भी परफॉर्मेंस कुछ खराब नहीं है, ठीक है। और ग्रेस हैरिस भी है, ग्रेस हैरिस को भी आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं जिस प्लेयर के साथ जाने वाला हूँ, एशली गार्डनर तो हमारी कैप्टन होगी और शिनेल हेनरी को मैं वाइस कैप्टन VC करके चलने वाला हूँ। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रहने वाली है। आप अपने हिसाब से अगर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं इसी कॉम्बिनेशन को प्रीफर करूंगा और इसी कॉम्बिनेशन को लेकर चलने वाला हूं अगर मैं स्मॉल लीग में जाता हूं, ठीक है। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन होगी। अब आगे बढ़ते हैं और अब दो टीम्स ग्रैंड लीग की समझते हैं। तो बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम नंबर 1 की, और ये टीम किस प्रकार की होगी, कैसे होगी, ये आप समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम विकेट कीपिंग से बात करें तो बेथ मूनी को आपको पिक करके चलना है, सेफ ऑप्शन है। अब अगर बैटिंग से बात करें, अब यहाँ पर सिचुएशन समझ लो, सिचुएशन मैंने बताया नहीं आप लोगों को। यूपी पहले बैटिंग कर रही है और गुजरात चेस कर रही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम बैटिंग से। तो बैटिंग से हम यहाँ पर पिक करेंगे सबसे पहले तो एक तो हरलीन देओल को, दूसरी श्वेता शेहरावत को जो कि यूपी की तरफ से खेलेगी। 2 प्लेयर्स हो गई हमारी बैटिंग से। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम ऑलराउंडर्स की तरफ। एशली गार्डनर होगी, दीप्ति शर्मा होगी, डेंड्रा डॉटिन होगी, शिनेल हेनरी होगी, ग्रेस हैरिस के ऊपर आप दाव खेल सकते हो क्योंकि परफॉर्म कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, लेकिन मैं लेकर जाने वाला हूं। तो ये हमारी हो गई 5 ऑलराउंडर्स। अब आ जाते हैं बॉलिंग से। तो सोफी एक्लेस्टन होगी, उसके साथ हम यहां से लेकर चलेंगे काशवी गौतम को, और तीसरी जो प्लेयर रहने वाली है जिसके साथ मैं जाऊंगा वो रहेगी प्रिया मिश्रा। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि यहाँ की पिच जो है ये प्रिया मिश्रा को शूट कर सकती है, इस वजह से ये कॉम्बिनेशन रहेगी। कब? जब यूपी पहले बैटिंग कर रही है, गुजरात चेस कर रही है, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ हम जाएंगे। अब इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करके आप चल सकते हो ये आप समझ लेना। तो यहाँ पर हम शिनेल हेनरी को कैप्टन करने वाला हूं मैं। आप अपने हिसाब से अगर किसी और को, जैसे बेथ मूनी को भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। मैं यहाँ शिनेल हेनरी के साथ जाऊंगा और जिस प्लेयर को वाइस कैप्टन आपको करके चलना है वो रहेगी सोफी एक्लेस्टन। तो ये हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन होगी। आप इसमें अगर बदलाव करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इसी कॉम्बिनेशन को मैं प्रीफर करने वाला हूँ, इसी कॉम्बिनेशन को मैं रखने वाला हूँ ग्रैंड लीग के अंदर। आप और भी प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हो, जैसे एक प्लेयर है यहाँ पर जो कि डेंड्रा डॉटिन है, डेंड्रा डॉटिन को आप ट्राई कर सकते हो और दीप्ति शर्मा को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। खैर फाइनल कॉम्बिनेशन हमारी ये होगी अगर यूपी पहले बैटिंग करती है और गुजरात चेस करती है। तो अब हम बात करते हैं ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन नंबर 2 की। जब गुजरात की पहले बैटिंग आ जाए और यूपी चेस करे तो क्या करना है, तो उस टाइम पर हम लेकर चलेंगे बेथ मूनी को ही विकेट कीपिंग से। बैटर्स होंगी हमारी टीम के अंदर, जिस बैटर को हम लेकर चलने वाले हैं क्योंकि चेस के टाइम है और इस सिचुएशन के अंदर हम यहाँ पर एक तो लेकर चलेंगे जो श्वेता शेहरावत है, इसे तो पिक करना है आपको। उसके साथ आपको पिक करना है दूसरी जो बैटर है वो है फोर्ब लिचफील्ड को मैं लेकर चलने वाला हूँ पहले अगर बैटिंग आ जाती है गुजरात वुमेन्स की। तो उसके बाद हम यहाँ एशली गार्डनर को लेंगे, दीप्ति शर्मा होगी, डेंड्रा डॉटिन, शिनेल हेनरी और ग्रेस हैरिस। बॉलिंग से सोफी एक्लेस्टन के साथ हम यहाँ लेकर चलने वाले हैं प्रिया मिश्रा को, और प्रिया मिश्रा के साथ हम यहाँ लेकर चलेंगे तनुजा कंवर को। ये हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन होगी। इस कॉम्बिनेशन में आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। ये हमारी टीम होगी जब गुजरात पहले बैटिंग करे और यूपी चेस कर रही हो। अब अगर गुजरात पहले बैटिंग करती है तो उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में हम जिस प्लेयर को एज अ कैप्टन ट्राई करने वाले हैं, एज अ कैप्टन लेकर चलने वाले हैं, वो रहेगी डेंड्रा डॉटिन। और जो प्लेयर हमारी वाइस कैप्टन यानी हमारी VC रहने वाली है वो यहाँ पर रहने वाली है
अगेन सोफी एक्लेस्टन को एक बार फिर से आपको भीसी लेकर चलना है और ये ग्रैंड लीग की हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी। तो फाइनल कॉम्बिनेशन दोनों ही सिनेरियो में मैंने आपको समझा दिया है। और भी प्लेयर्स हैं, जैसे आप यहाँ ट्राई कर सकते हो बेथ मूनी को भी, आप यहाँ ट्राई कर सकते हो शिनेल हेनरी को, ग्रेस आयरिश को, दीप्ति शर्मा को, या फिर आप तनुजा कंवर को भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन हो गई। अब हम फाइनली बात करते हैं हमारे 5 ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स के ऊपर। तो ये हैं हमारी 5 ट्रम्प प्लेयर्स जिन्हें आप बहुत ही ध्यान से और सतर्कता से ट्राई करना। इनका यही है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो रिस्की तो है, लेकिन रिस्क है तभी रिवॉर्ड मिलेगा आपको। तो इसीलिए ये 5 प्लेयर्स हैं जो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती हैं। फोर्ब लिचफील्ड, हरलीन देवल, टेलिया मैग्रा, प्रिया मिश्रा और के गॉड, ये हमारे लिए बेस्ट 5 ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स रहने वाली हैं इस मैच की। तो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हूँ। अगर आप यहाँ तक आ गए हो वीडियो को देखते हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और उसके साथ वीडियो को एक लाइक और एक शेयर भी कर देना। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।